नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर राजेंद्र चौधरी ग्लोरियस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम राजस्थान की ज्योग्राफी के जो बिंदु हैं उनकी डिटेल के बारे में चर्चा कर रहे थे। तो आज हमारा जो बिंदु है या आज हमारा जो टॉपिक है वो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और ये जो टॉपिक है इसका जो नाम है वो है राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण, कि राजस्थान में वन्य जीव संरक्षण की स्थिति क्या है। तो इसी के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। तो राजस्थान में वन्य जीवों के संरक्षण की जो पोजीशन है उसी की हम चर्चा कर रहे हैं। तो दोस्तों देखो, इसी के बारे में हम देखें तो राजस्थान में स्वतंत्रता से पहले वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित कोई इतने महत्वपूर्ण प्रावधान नहीं थे। यानी यहाँ रियासत काल में बड़ी मात्रा में वन्य जीवों का शिकार किया जाता था। इसी कारण राजस्थान का एक उपनाम हुआ करता था, और राजस्थान का उपनाम क्या था? शिकारियों का स्वर्ग। तो राजस्थान को शिकारियों का स्वर्ग कहते थे। लेकिन आजादी से पहले भी हम बात करते हैं, यानी आजादी से पहले राजस्थान में बड़ी मात्रा में वन्य जीवों का शिकार किए जाने के कारण राजस्थान को शिकारियों का स्वर्ग के नाम से जानते थे। यानी शिकारियों के लिए यहाँ आदर्श दशाएं थी, न कोई कानून था इनकी शिकार पर रोकथाम से संबंधित, न राजा महाराजाओं के द्वारा ऐसा कोई प्रयास किया गया था। लेकिन फिर भी आजादी से पहले कुछ रियासत काल के जो राजा थे उनके मन में ये विचार आया कि वन्य जीवों के शिकार को प्रतिबंधित कर देना चाहिए। तो उसी कड़ी में सबसे पहले राजस्थान में शिकार पर जो रोक है वो आपके टोंक रियासत ने लगाई। तो शिकार पे सर्वप्रथम जो रोक है राजस्थान में वो कौन सी रियासत ने लगाई? टोंक रियासत ने। और टोंक रियासत ने ये शिकार पर रोक कब लगाई? 1901 में लगाई। तो आजादी से पहले वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित पहला प्रयास राजस्थान में टोंक रियासत का देखने को मिलता है। और टोंक रियासत ने यह शिकार पर रोक कब लगाई? 1901 में लगाई। उसके बाद में सेकंड प्रयास आपका 1910 में जोधपुर रियासत का मिलता है। जोधपुर रियासत ने भी वन्य जीवों का जो शिकार है वो प्रतिबंधित घोषित कर दिया, यानी इनके शिकार पे क्या लगा दी? रोकथाम लगा दी। तो आजादी से पहले के राजस्थान में दो रियासतों के प्रयास देखने को मिलते हैं वन्य जीवों के संरक्षण से संबंधित, जिनमें सबसे पहला प्रयास टोंक रियासत का है। टोंक रियासत ने वन्य जीवों के शिकार पर रोक 1901 में लगाई। उसके बाद में जोधपुर रियासत ने 1910 में वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान किया। लेकिन बड़े पैमाने पर जो वन्य जीवों के संरक्षण के प्रयास हैं वो आजादी के बाद हुए हैं। और आजादी के बाद की हम बात करते हैं तो कौन कौन से अपने अधिनियम बना करके और सरकार ने हमारे वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान किया है। क्योंकि आजादी के बाद जितने भी प्रयास हैं वो सरकारी प्रयास ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो देखो, वर्तमान में वन्य जीव जो शब्द है वो भारतीय संविधान में कौन सी सूची के अंतर्गत डाला गया? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत डाला गया। और इस वन्य जीव शब्द को समवर्ती सूची में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा रखा गया। तो आपको ध्यान में रखना है, ये वन्य जीव जो शब्द है ये वर्तमान में कौन सी सूची के तहत आता है? तो ये समवर्ती सूची के तहत आता है। यानी संविधान की जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 सूचियों का उल्लेख है: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो वन्य जीव शब्द को वर्तमान में समवर्ती सूची में रखा गया, जिस पर कानून केंद्र और राज्य दोनों ही बना सकते हैं। तो याद रखेंगे। और समवर्ती सूची में इसे कौन से संविधान संशोधन के द्वारा रखा गया? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो 1976 में हुआ है। अब हम बात करते हैं तो आजादी से पहले के जो हमारे दो प्रयास मैंने बताए, टोंक रियासत का जिसने शिकार पे सबसे पहले राजस्थान में रोक लगाई 1901 में, उसके बाद जोधपुर रियासत ने 1910 में। फिर आजादी के बाद के प्रयासों में हम बात करते हैं तो आजादी के बाद के जो जितने भी प्रयास हैं वो ज्यादातर हमारे सरकारी प्रयास हैं। तो उन्हीं कड़ी में हम बात करते हैं। तो देखो, आजादी के बाद राजस्थान की हम बात करते हैं तो राजस्थान में सबसे पहले राजस्थान पशु पक्षी संरक्षण अधिनियम का निर्माण किया गया। और ये जो राजस्थान पशु पक्षी संरक्षण अधिनियम है ये अप्रैल यानी 23 अप्रैल 1951 को बनाया गया। तो ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु हो गया। ये राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया अधिनियम है। तो राजस्थान पशु पक्षी संरक्षण अधिनियम राजस्थान में कब बनाया गया? 1951 में बनाया गया। तो काफी महत्वपूर्ण, ध्यान में रखें। उसके बाद हम बात करते हैं इसके बाद में तो 1955 में
राजस्थान सरकार ने 6 शिकारगाह क्षेत्रों को, यानी शिकार खेलने की जगह थी, शिकारगाह क्षेत्रों को शिकार प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया। शिकार प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया। यह राजस्थान सरकार का बड़े पैमाने पर प्रयास माना जाता है। तो 1955 में राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा कितने बड़े क्षेत्रों को शिकार प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया? 6 बड़े क्षेत्रों को शिकार प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया और यही वर्तमान के अभयारण्य के रूप में बदल गए। बाद में इनको अभयारण्य बना दिया गया। शिकारगाह मतलब रियासत काल में ये राजाओं की शिकार खेलने की जगह हुआ करती थी, तो उनको शिकार प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा प्रयास, मैंने आपको आजादी के बाद के 2 प्रयास बताए। राजस्थान सरकार ने 1951 में राजस्थान पशु पक्षी संरक्षण अधिनियम का निर्माण किया। इसके अलावा 1955 में राजस्थान सरकार ने 6 बड़े शिकारगाह क्षेत्र, शिकार खेलने की जगहों को शिकार प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया और यही आगे चल के वर्तमान के अभयारण्य बने। ये 6 क्षेत्र जिनको अभयारण्य बना दिया गया। सबसे बड़ा प्रयास मैं बता रहा हूं भारत सरकार का है और भारत सरकार ने या भारतीय संसद ने भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम का निर्माण किया। तो भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम जो है ये 9 सितंबर 1972 को पारित किया गया। तो 9 सितंबर 1972 को पारित किया गया। इस अधिनियम को राजस्थान में 1 सितंबर 1973 को लागू कर दिया गया। तो राजस्थान में कब से लागू है? 1973 से लागू है, 1 सितंबर से। जबकि भारतीय संसद ने इसे कब बनाया है? 9 सितंबर 1972 को। ये देश में वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने वाला सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है, प्रमुख अधिनियम है। तो ध्यान में रखें, प्रश्न कई बार पूछा जाता है भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब बनाया गया? तो आपका उत्तर क्या होगा? 1972 में बनाया गया। काफी महत्वपूर्ण है। 1972 में भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम बनाया गया, जो देश में वर्तमान में वन्य जीवों को सुरक्षा प्रदान करने वाला या इनकी शिकार पर रोकथाम से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है। तो कब बनाया गया है? 1972। तो ध्यान में रखेंगे। और ये राजस्थान में 1 सितंबर 1973 से लागू है। तो ये तो हम इनके संरक्षण से संबंधित बात कर रहे थे। अब हम बात करते हैं जो भारतीय वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम है, जो आपके कब बनाया गया है? 1972 में बनाया गया। इसी अधिनियम के तहत हम बात करते हैं कि राजस्थान में 1972 के अधिनियम के तहत वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करने से संबंधित कौन कौन से क्षेत्र बनाए गए हैं जिनके तहत इनका संरक्षण किया जा रहा है। तो इन्हीं क्षेत्रों की बात करें तो देखो, राजस्थान में वर्तमान में ये काफी महत्वपूर्ण डिटेल है, आप इसे अच्छे से याद रखेंगे। तो वर्तमान में राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क की जो स्थिति है वो कितनी है? 3 है। यानी राजस्थान में कितने नेशनल पार्क हैं? वर्तमान में 3 नेशनल पार्क हैं। इसके अलावा बाघ परियोजनाओं की हम बात करते हैं तो राजस्थान में कितनी हैं? तो वर्तमान में राजस्थान में 3 बाघ परियोजनाएं हैं और चौथी नवीनतम बनाने की घोषणा भी की है। यानी देश में वर्तमान में 73 बाघ परियोजनाओं की घोषणा कर दी, 53 बाघ परियोजनाओं की घोषणा कर दी गई है। कितनी? 53, 53। इन 53 में से 4 टाइगर प्रोजेक्ट कहां होंगे? राजस्थान में, जिनमें 3 अभी तक जो है ना घोषित किए जा चुके हैं, अधिसूचना जारी की जा चुकी है और राजस्थान में एक चौथा भी नवीनतम टाइगर प्रोजेक्ट भी चिन्हित किया गया है जिसको बनाए जाने की घोषणा की है। तो राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में 3 है। देश में टोटल कितने हैं? 106 राष्ट्रीय उद्यान है वर्तमान समय तक। और देश में टोटल टाइगर प्रोजेक्ट कितने घोषित किए गए? 53। इन 53 में राजस्थान में कितने होंगे? 4 होंगे। इन 53 में 4। तो राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान वर्तमान में 3 है, टाइगर प्रोजेक्ट 3 है, चौथा नवीनतम बनाए जाने की घोषणा की है। और नवीनतम आपका कौन सा होगा? रामगढ़ विषधारी। इनकी एक एक की हम डिटेल आगे चलते हैं। रामगढ़ विषधारी कहां होगा? बूंदी में। मई 2021 में इसको बनाए जाने की घोषणा की है। तो यह राजस्थान का नवीनतम होगा।
इसकी अधिसूचना जारी होने के बाद राजस्थान में टाइगर प्रोजेक्ट की स्थिति कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। फिलहाल कितने हैं? अधिसूचना नहीं जारी की गई चौथे की, इस वजह से कितने हैं? 3। और इसकी अधिसूचना जारी, अभी घोषणा की है, अधिसूचना जारी होने के बाद कितनी हो जाएगी? 4। तो नवीनतम के रूप में नाम याद रखें। कौन सा नया टाइगर प्रोजेक्ट राजस्थान में घोषित किया गया? तो रामगढ़ विस्तारी बूंदी में, ये मई 2021 में इसको बनाए जाने की घोषणा की है। फिर हम बात करते हैं राजस्थान में वन्य जीव अभयारण्य। तो राजस्थान में वन्य जीव अभयारण्य या सेंचुरीज की हम बात करते हैं, तो वन्य जीव अभयारण्य सेंचुरीज की हम बात करते हैं, तो राजस्थान में इनकी संख्या कितनी है? 27। आखेट निषिद्ध क्षेत्र यानी शिकार प्रतिबंधित क्षेत्र की हम बात करते हैं, तो राजस्थान में इनकी संख्या कितनी है? 33। फिर हम बात करते हैं मृगवन हिरणों का संरक्षण, तो हिरण संरक्षित क्षेत्रों की हम बात करते हैं, तो राजस्थान में कितनी संख्या है? 7। फिर हम बात करते हैं कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र, जो संरक्षित क्षेत्र हैं उनकी बात करें, तो राजस्थान में इनकी संख्या कितनी है? 14। और रामसर साइट की हम बात करते हैं, यानी 1971 में जो ईरान के रामसर शहर में संधि हुई थी, जिसके तहत नम भूमि या आर्द्र भूमि वाले क्षेत्रों का संरक्षण कर वहां बायोडाइवर्सिटी को सुरक्षित किया जाता है या संरक्षित किया जाता है, तो इन रामसर साइट की हम बात करते हैं। तो देश में 49 रामसर साइट हैं वर्तमान समय तक, यानी मार्च 2022 तक। तो उनमें राजस्थान में कितनी रामसर साइट हैं? इस 49 में से, तो देश में 49 है, उनमें से राजस्थान में कितनी रामसर साइट हैं? 2। एक केवलादेव और दूसरी सांबर झील क्षेत्र। केवलादेव आपके जो अभयारण्य है वो कहां पर है? भरतपुर में है, ये 1981 में घोषित की गई थी। और दूसरी जो रामसर साइट है राजस्थान में वो है सांबर झील, ये 1990 में घोषित की गई थी। तो देश में टोटल 49 रामसर साइट हैं, उनमें से राजस्थान में कितनी रामसर साइट हैं? 2 हैं। केवलादेव अभयारण्य जो भरतपुर में है, ये 1981 में रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया था, और सांबर झील क्षेत्र जो जयपुर में है, ये 1990 में रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया था। तो फिलहाल 2 हैं। जंतुआलय की बात करते हैं, तो राजस्थान में कितने जंतुआलय हैं या कितने चिड़ियाघर हैं? तो इनकी संख्या राजस्थान में कितनी है? 5 है। तो इस प्रकार से वर्तमान में 1972 का जो अधिनियम है, 1972 का जो अधिनियम है, इस 1972 के अधिनियम के तहत राजस्थान में वन्य जीवों के लिए संरक्षित क्षेत्रों की ये स्थिति है। दोबारा से देखें, राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क्स राजस्थान में कितने हैं? 3 हैं, कुछ प्रस्तावित भी हैं। बाघ परियोजनाएं 3 हैं, और चौथी नई की घोषणा की गई रामगढ़ विस्तारी बूंदी 2021 में इसकी घोषणा हुई, अधिसूचना भी जारी नहीं हुई। वन्य जीव अभयारण्य कितने हैं? 27। आखेट निषिद्ध क्षेत्र कितने हैं राजस्थान में? 33। और मृगवन की संख्या राजस्थान में कितनी है? 7। इसके अलावा कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र या संरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है राजस्थान में? 14। और रामसर साइट देश में 49 है, उनमें से राजस्थान में कितनी है? 2। सांबर झील और केवलादेव। जंतुआलय राजस्थान में कितने हैं? 5 हैं। तो इस 72 के अधिनियम के तहत, जो 1972 का भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है, उसके तहत राजस्थान में जो संरक्षित क्षेत्र हैं उनकी ये स्थिति है। काफी महत्वपूर्ण बिंदु है, आप इसको लिख के रखें या स्क्रीनशॉट लेकर के रखें, ये काफी महत्वपूर्ण बिंदु है, यहाँ से सीधा ही प्रश्न उठ करके आ जाता है। ये वर्तमान की पोजीशन है, इसमें कम ज्यादा होती रहती है, तो आप करंट के हिसाब से इसे ध्यान में रखें। अब हम इन्हीं की एक एक की डिटेल चलते हैं। तो देखो, हम इन्हीं में सबसे पहले हम बात करते हैं, तो राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे हम, कि राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं। तो राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करते हैं, तो मैंने बताया राष्ट्रीय उद्यान ऐसे क्षेत्र होते हैं जिनकी सुरक्षा का जिम्मा, जिनका मैनेजमेंट केंद्र सरकार के पास होता है। और ये जो क्षेत्र हैं नेशनल पार्क्स, यहाँ किसी भी प्रकार के वन्य जीव का संरक्षण किया जा सकता है, यानी हर प्रकार के जीव का संरक्षण किया जाता है। देश की हम बात करते हैं, तो वर्तमान में मार्च 2022 तक, तो वर्तमान में मार्च 2022 तक देश में कुल राष्ट्रीय उद्यान जो है उनकी संख्या कितनी है? 106 है। कितनी है? 106। और देश का पहला जो राष्ट्रीय उद्यान था, प्रथम, वो आपके जिम कॉर्बेट था, जिसका हाल ही में नाम भी चेंज किया गया है।
तो जिम कॉर्बेट कहां पर है? उत्तराखंड में। ये देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान था और ये 1935-36 में बनाया गया था, जिसका शुरुआती नाम हिली नेशनल पार्क था। तो देश का पहला राष्ट्रीय उद्यान ये था। वर्तमान समय तक कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 106 राष्ट्रीय उद्यान। इनमें से राजस्थान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो राजस्थान में कुल राष्ट्रीय जो उद्यान हैं उनकी हम बात करते हैं तो वर्तमान में कितने हैं? 3। नंबरिंग काफी महत्वपूर्ण है। अब ये 3 कौन कौन से हैं? तो ये जो 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं इनकी हम बात करते हैं। तो उनमें सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान आपके आता है, पहला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, ये सवाई माधोपुर में है। दूसरे राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करते हैं तो ये आपका केवलादेव आता है। इस केवलादेव को घाना पक्षी विहार भी कहते हैं, घाना पक्षी विहार, और ये कहां पर है? भरतपुर में है। और तीसरा राष्ट्रीय जो उद्यान है राजस्थान में वो कौन सा आता है आपके? मुकुंदरा हिल्स। मुकुंदरा हिल्स ये आपके कोटा और चित्तौड़ में है। तो राजस्थान में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 3 राष्ट्रीय उद्यान है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर, केवलादेव या घाना पक्षी विहार भरतपुर में, और मुकुंदरा हिल्स कोटा और चित्तौड़ में। तो 3 हैं, इनकी हम प्रत्येक की डिटेल देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो राष्ट्रीय उद्यान है जिसकी हम चर्चा करने वाले हैं वो आपका कौन सा आता है? रणथंभौर। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की हम बात करते हैं। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान के बारे में देखो, सबसे पहली बात, प्रत्येक राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य की लोकेशन आपके सबसे महत्वपूर्ण है, जिसको आपको ध्यान में रखना है। तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान आपके कौन से जिले में है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? सवाई माधोपुर में। याद रखें, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहां है? सवाई माधोपुर। उसके बाद हम बात करते हैं, ये जो राष्ट्रीय उद्यान है इसे अभयारण्य के रूप में कब घोषित किया गया था? तो 1955 में इसे अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया था, यानी इसकी स्थापना का जो वर्ष है वो आपके कौन सा आ गया? 1955। मैंने बताया आजादी के बाद राजस्थान गवर्नमेंट ने 6 बड़े शिकारगाह क्षेत्रों को शिकार प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया, जो आगे चल के वर्तमान के अभयारण्य बने। तो उन्हीं में आपके रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्र भी शामिल था। और तो इसकी स्थापना कब की गई? 1955 में। यानी शिकारगाह क्षेत्र था जिसको शिकार प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया गया, यानी इसे क्या बना दिया गया? वन्य जीव अभयारण्य बना दिया गया, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसे बना दिया गया। तो स्थापना इसकी कब हुई? 1955 में। फिर इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? यानी वर्तमान में ये राजस्थान के एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नामित है। तो राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा इसे कब मिला? तो 1 नवंबर 1980 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा सेंट्रल गवर्नमेंट ने दे दिया। तो ये राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना, यानी राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में आने वाला पहला वन्य जीव अभयारण्य कौन सा था? रणथंभौर सवाई माधोपुर था। तो ये राजस्थान का पहला राष्ट्रीय उद्यान बना। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसका टोटल क्षेत्रफल कितना है? तो 392 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला ये राष्ट्रीय उद्यान है, और ये राजस्थान की बाघ परियोजना के रूप में भी नामित है। और बाघ परियोजनाओं में सबसे कम क्षेत्रफल में संचालित इसको बाघ परियोजना माना जाता है। कौन सी को? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान को। इसमें राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या है? वन्य जीव हैं, यानी जो जंगली जीव हैं या वन्य जीव हैं वो राजस्थान में सबसे ज्यादा कौन से में माने जाते हैं? रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में ही माने जाते हैं। ये वर्तमान में एक टाइगर प्रोजेक्ट के रूप में भी फेमस है। तो टाइगर प्रोजेक्ट की हम अलग से बात करते हैं। अब यहां हम बात करते हैं, ये तो इसकी मेन डिटेल हुई। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, यहां कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं। तो देखो, यहां के दर्शनीय स्थलों की हम बात करते हैं तो सबसे पहली बात, एक तो यहां जोगी महल है, यानी जो रणथंभौर का किला है, रणथंभौर सवाई माधोपुर का जो किला है ये इसी अभयारण्य के अंतर्गत है। और इसी किले के नजदीक जोगियों के लिए छोटे छोटे महल बनवाए हुए हैं,
जिन्हें क्या बोलते हैं, जोगी महल बोलते हैं। तो ये दर्शनीय स्थल के रूप में यहाँ एक तो जोगी महल है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो यहाँ पद्म तालाब भी है। इसके अलावा हम बात करते हैं तो फेमस जो सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है वो यहाँ त्रिनेत्र गणेश मंदिर है, यानी 3 आंखों वाले गणेश जी का मंदिर है, जो एक बड़ा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। ब्याह शादी में सबसे पहले कार्ड के रूप में गणेश जी को ही भेजा जाता है, उन्हें इनवाइट किया जाता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यहाँ पे इसी रणथंभौर जो किला है इसी के अंदर स्थित है। और रणथंभौर का किला किसके अंतर्गत आता है, इस रणथंभौर जो राष्ट्रीय पार्क है इसी के अंतर्गत आता है। तो ये प्रसिद्ध धार्मिक स्थल इसके अंतर्गत है। तो जोगी महल है, जोगियों के लिए बनवाए गए हैं किले के नजदीक। पद्म तालाब है इसी किले में, और यहीं पर त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। ये ध्यान में रखें, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो यहाँ त्रिनेत्र गणेश मंदिर है जो एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल भी है। इसी हम त्रिनेत्र गणेश मंदिर की हम बात करते हैं इस प्रकार से। ये त्रिनेत्र गणेश मंदिर है जो आपके कहाँ पर है, जो रणथंभौर का किला उसी के अंतर्गत है, और ये किला रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत ही आता है। ये गणेश जी की मूर्ति है। इसी रणथंभौर के किले के अंतर्गत जो गणेश मंदिर है उसमें 3 आंखों वाला गणेश जी है। एक तो ये आपकी आंख है गणेश जी की, और एक ये। तो ये 3 आंखों वाला गणेश जी का जो मंदिर है वो इसी किले के अंतर्गत है। तो त्रिनेत्र गणेश मंदिर ये कई बार एग्जाम में आता है। कौन से अभ्यारण्य में या राष्ट्रीय पार्क में हो गया, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क में हो गया। इसके अलावा हम बात करते हैं तो मैंने बताया यहाँ पे जोगी महल भी हैं। इस प्रकार से ये जोगियों के लिए बनाए गए महल हैं, तो ये यहाँ पर हैं। वाइल्ड लाइफ की बात करते हैं तो इसी अभ्यारण्य में एक प्रसिद्ध तोता है और उसका सिर लाल है, तो लाल सिर वाला तोता। तो यहां लाल सिर वाला तोता भी मिलता है। तो इसी अभ्यारण्य में लाल सिर वाला तोता भी है, वन्य जीव, जो एक अपने आप में अलग प्रकार का तोता है। और ये जोगी महल है इसी के अंतर्गत, जो जोगियों के लिए बनवाए गए हैं। अब इस अभ्यारण्य की अन्य डिटेल की बात करें तो ये विश्व स्तर पर इतना प्रसिद्ध है राष्ट्रीय पार्क कि इसी के अंतर्गत कई गणमान्य लोगों ने भी यहाँ का दौरा किया है। जैसे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बिल क्लिंटन हैं, उन्होंने 2006 में इस राष्ट्रीय पार्क का दौरा किया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2005 में इस अभ्यारण्य का दौरा किया है, रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क का। इसके अलावा भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने भी यहाँ का दौरा किया 1985 में। यह प्रश्न राजस्थान पुलिस के एग्जाम में पूछा भी गया कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने राजस्थान में किस राष्ट्रीय पार्क का दौरा किया है, तो रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क का किया है। कब किया है, 1985। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने 1976 में इस अभ्यारण्य का दौरा किया है। तो ये कुछ गणमान्य व्यक्ति हैं जिन्होंने इसको विजिट किया है, जिनमें से ये राजीव गांधी के नाम से एक बार प्रश्न एग्जाम में पूछा भी गया राजस्थान पुलिस में, ध्यान में रखें। इसी रणथंभौर राष्ट्रीय पार्क में इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी प्रारंभ किया गया था। कब, 1996-97 से। तो यहाँ इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी, यानी जो पारिस्थितिकी संरक्षण है उसका विकास है, उससे संबंधित प्रोजेक्ट ये 1996-97 में शुरू किया गया था। बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो वनस्पति देखने को मिलती है दाएं बाएं, वो आपके कौन से वृक्ष हैं, धोकड़ा के वन। आपको पता भी है कि राजस्थान की वनस्पति में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाने वाली वनस्पति आपके कौन सी है, धोकड़ा के वन ही है। और जिले के हिसाब से देखा जाए तो राजस्थान में सबसे ज्यादा धोकड़ा के जो वन हैं वो किस जिले में मिलते हैं, आपके सवाई माधोपुर में मिलते हैं। और ये अभ्यारण्य या ये राष्ट्रीय पार्क सवाई माधोपुर के अंतर्गत है, जिसमें बड़ी मात्रा में आपके कौन से वृक्ष देखने को मिलते हैं, धोकड़ा के वन, जिसका वैज्ञानिक नाम है एनोगाइसेस पेंडुला। तो ये वन यहाँ बड़ी मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखें, मैंने बताया यहाँ पद्म तालाब है, यहाँ जोगी महल है, जोगियों के लिए बनवाए गए। रणथंभौर का किला इसी के अंतर्गत और इसी किले में है सारी चीजें। और प्रसिद्ध धार्मिक स्थल यहाँ त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। यहाँ वन्य जीवों में जो यूनिक है, अलग है, उसमें लाल सिर वाला यहाँ तोता मिलता है।
तो ये सारी चीज यहाँ की है। और वनस्पति में यहाँ सबसे ज्यादा मात्रा में कौन से वृक्ष मिलते हैं? धोकड़ा के वन। मैंने कहा राजस्थान में सबसे ज्यादा वनस्पति धोकड़ा के वन ही पाई जाते हैं और जिले के हिसाब से सबसे ज्यादा इस सवाई माधोपुर में ही मिलते हैं। तो इस अभ्यारण्य में बहुतायत में ये धोकड़ा के वन देखने को मिलते हैं। तो ये हमारी डिटेल हुई राजस्थान के पहले राष्ट्रीय उद्यान की। अब हम दूसरे राष्ट्रीय उद्यान की चर्चा करते हैं। तो राजस्थान में जो दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है उसकी हम चर्चा करें तो वो कौन सा आता है? तो पहला हमने देखा रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। 3 है राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान। पहला रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद सेकंड आपके आता है केवलादेव, जिसको घना या घाना पक्षी विहार के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहला बिंदु तो इसकी लोकेशन, ये राजस्थान के कौन से जिले में है? भरतपुर जिले में है। तो ये राजस्थान के भरतपुर जिले में है। दूसरी बात, ये इसकी अभ्यारण्य के रूप में स्थापना कब की गई? तो 1956 में इसे अभ्यारण्य के रूप में घोषित किया गया और वर्तमान में ये राष्ट्रीय उद्यान की श्रेणी में है। तो इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब दिया गया? तो 27 अगस्त 1981 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा केंद्र सरकार ने दे दिया और ये राजस्थान का द्वितीय राष्ट्रीय उद्यान बना। तो राजस्थान का द्वितीय राष्ट्रीय उद्यान। और पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा? मैंने बताया ये आपको, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे 1980 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था और इसे 1981 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया। तो ये राजस्थान का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। फिर नेक्स्ट बात हम करते हैं, अगर हम इसी राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो यूनेस्को की विश्व प्राकृतिक धरोहर स्थल सूची में, यानी ये प्राकृतिक धरोहर स्थल सूची में भी शामिल है। किसकी? यूनेस्को की। और कब शामिल किया गया इसे? 1985 में। ये काफी इंपॉर्टेंट बिंदु है, ध्यान में रखेंगे। राजस्थान में जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं या वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, उनमें एकमात्र जो यूनेस्को की सूची में शामिल है वो आपका कौन सा आता है? केवलादेव ही आता है ना? तो ये ध्यान में रखेंगे। इसका क्षेत्रफल हम बात करते हैं तो 28.73 वर्ग किलोमीटर एरिया में फैला है राजस्थान का राष्ट्रीय उद्यान, जो दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है। 81 में इसे दर्जा दिया गया है और 85 में यूनेस्को की प्राकृतिक धरोहर स्थल सूची में शामिल किया गया है। राजस्थान के अन्य स्थल भी शामिल है यूनेस्को की सूची में, जैसे जयपुर परकोटा है, 6 पहाड़ी किले भी हैं, लेकिन वो सांस्कृतिक धरोहर स्थल की सूची में